ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैझायाणं नमो लोय सब साहोनं एसो पंच नमो एसो पंच नमो कारो सवे पावे परासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मङ्गलं मङ्गलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मङ्गलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त कहूं जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं,
सुन रहे हैं आप लोग जिंदगी के सबसे अच्छे गिफ्ट के संबंध में। हमारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी भेंट क्या हो सकती है, सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है। उससे पहले मिलकर के भजन की लाइनें बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले रे भगवान की तो। सभी माताएं बहनें बोले, भाई लोग भी सभी मिलकर के बोले। भक्ति का कितना अच्छा माहौल है। और जहाँ ऐसे प्रांगण में एक रोज आपके समक्ष कहा था, इसको स्थानक या मंदिर समझ के नहीं, इस जगह को तीर्थ समझ के चलना है। तो जहाँ पर तीर्थ पे आने के बाद में तो बहुत सारी गिले शिकवे, बहुत सारी परेशानियाँ सब कुछ दूर हो जाती हैं। तो सभी मिलकर के बोलिएगा, कोई भी बोलने में कंजूसी नहीं करेगा। भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस करके देखो ख्याल, एक दिन खा जावेगा काल। करके देखो ख्याल, एक दिन खा जावेगा काल। ये जग माया का जंजाल, मर गए फंस फंस के। ये जग माया का जंजाल, मर गए। भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले रे भगवान की तो। करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। पीछे दोनों ही उजड़ गए बस बस के, पीछे दोनों ही उजड़ गए बस। भक्ति कर ले रे भगवान की तू हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान की तो। हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि विच शरीर। हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि विच शरीर। मारे काल बलि ने तीर, उनको कस कस के। मारे काल बलि ने तीर, उनको कस कस के। भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले रे भगवान की तो। ओंकारानंद मत वाला पी ले वीर नाम का प्याला। ओंकारानंद मत वाला पी ले वीर नाम का प्याला। होगा हृदय में उजियाला, ज्योति चस चस के। होगा हृदय में उजियाला, ज्योति चस चस। भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले रे भगवान की तो। भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस, भक्ति कर ले रे भगवान की तो। गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट हर कोई चाहता है ये गिफ्ट मुझे मिल जाए। ऐसे ये अनमोल गिफ्टों के बारे में जो आप लोग सुन रहे हैं, एक अनमोल ज्ञान का खजाना संतों के पास में महावीर के वचन, महापुरुषों के वचन, अपने गुरुओं के वचन जो होते हैं, उनसे बढ़कर के कोई गिफ्ट नहीं होते। सबसे पहला गिफ्ट कौन सा था? अपना जन्म।
अपना जन्म हम ये छोड़ के चले जाते हैं, अपनी जिंदगी का विकेट, अपनी जिंदगी का गोल खत्म करके चले जाते हैं। महापुरुष ये कहते हैं कि इतनी जल्दी से इस विकेट को, इस गोल को मत खाओ। अगर तुमने इतनी जल्दी से गोल खा लिया है, और मेरे गुरुदेव कई बार कहते हैं जिंदगी एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पर अपनी जिंदगी को कबड्डी का मैच समझ के चलना। क्या जिंदगी के रंगमंच पर अपनी जिंदगी को क्या समझ के चलना है? कबड्डी का मैच। मतलब टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं और आगे बढ़ने वाला सिर्फ, बोलते क्यों नहीं, आगे बढ़ने वाला सिर्फ एक होता है, और टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू तब होती है जब बहुत सारी खींचने वालों को वो खींच ले जाता है। आपकी वैल्यू तभी बनेगी क्योंकि आपके पीछे परिवार के कई सदस्य हैं। अगर उन परिवार के सदस्यों को साथ लेकर के आप गहरी खाइयों में से, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में से, कभी खाई आएंगी, कभी कुआं आएगा, कभी तालाब आएगा, कभी ऊंची पहाड़ियां, कभी कुछ आएगा, उन सभी में से आप अपने परिवार का हाथ पकड़ के खींच ले गए तो आप पार हो जाओगे। अगर आप परिवार के साथ आप भी पीछे रह गए तो आपके परिवार की जो उम्मीदें हैं टूट जाएंगी। ये कहते हैं दो चीजें हमेशा अपने से दूर कर दो। अगर आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं बड़ों की बातें, अगर आप जाना नहीं चाहते हैं मंदिर में, गौर फरमाइए मेरी बात पर, अगर सुनना नहीं चाहते हैं बड़ों की बातें, गुरुओं की बातें, हमारे जो घर में बड़े हैं, कोई भी है, माता पिता हैं, ताया ताई हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते, दो बातें अपने से दूर कर दो, फिर आप परेशान नहीं हो सकते। क्या? एक अपेक्षा और दूसरी उपेक्षा। मेरी बात समझ आई? एक अपेक्षा और दूसरी उपेक्षा। अगर आपने अपेक्षा को छोड़ दिया, अगर आपने उपेक्षा को छोड़ दिया, तो फिर आपको कोई दुखी भी नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी भी आपके आगे हार मान जाएगी। वो कह देगी कि बस जैसे आप चाहोगे मैं वैसा ही आपके साथ में चलूंगी। जैसे जब धूप में इंसान चलता है तो उसकी छाया उसके पीछे पीछे चलती है, सूर्य आगे की तरफ है तो छाया पीछे हो जाएगी, है ना? तो उसी तरह से जिंदगी हमारे पीछे चलती है। तुम जैसे चलोगे मेरे माई बाप, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे एक पतिव्रता नारी की तरह बन जाती है हमारी जिंदगी, वो कहती है, वो हमें कहना चाहती है तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कौन? जिंदगी। लेकिन कब? बोलो। जब अपेक्षा भी छोड़ दी और उपेक्षा भी छोड़ दी। अगर आपने अपेक्षा नहीं छोड़ी, आपने उपेक्षा नहीं छोड़ी, तो आपकी जिंदगी शेरनी बन जाएगी और अपने शिकार को नीचे डाल के और उसी को हजम कर जाएगी। ये जिंदगी हर किसी से चलती नहीं है। हो सकता कि अनजान व्यक्ति ट्रेन को चला ले, हवाई जहाज उड़ा ले, है ना, लेकिन जिंदगी नहीं चला करती है। तो महापुरुषों ने कहा कि अपेक्षा और उपेक्षा जिस व्यक्ति ने साइड में कर दिया तो वो उसे कुछ नहीं पता होने के बावजूद भी वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। सुन रहे आप लोग? जिंदगी के जो गिफ्ट हैं, आइए आपको लेके चलता हूं उत्तरायण सूत्र के अंदर। भगवान महावीर की अंतिम वाणी, उत्तरायण सूत्र। लेकिन एक दृष्टांत
जो कि हमें उत्तरायण सूत्र में प्रवेश करवाता है। अगर हमने इस दृष्टांत को समझ लिया तो हमारी एंट्री हो जाएगी, और नहीं तो चक्रव्यूह की तरह अभिमन्यु तो प्रवेश कर जाएगा, और बाकी चाहे भीम जैसे बलशाली हैं, है ना, सभी के सभी बाहर रह जाएंगे। अर्जुन वहां पे है नहीं और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। शैलक राजा तो उस समय क्या हुआ कि उनके दोस्त और उनके दोस्त कितने, 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 दोस्त नहीं, कितने, 500, कितने, 500। ये कहते हैं आप अपने दोस्तों को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, परखना चाहते हो, है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी माइनस में जाती है दोस्तों की वजह से, हमारी जिंदगी प्लस में जाती है, बोलते क्यों नहीं, हाँ जी, दोस्तों की वजह से। याद रखना, बराबर का जो पार्टनर होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, पति या पत्नी हो, या बराबर का जो होता है दोस्त होता है, बराबर का भाई होता है, बराबर की बहन होती है, जो इक्वल एज वाले लोग होते हैं ना, उनका दिमाग पर बहुत असर होता है। कुछ समझ रहे हो? इक्वल एज वाले जो होते हैं ना, उनका दिमाग पर बहुत असर होता है। पिता शराब पीता है, कुछ जरूरी नहीं बेटा भी शराब पिएगा। अगर दोस्त शराब पीता है तो एक रोज दोस्त दूसरा भी शराब पीने लग जाता है। मतलब बाप ने शराब पी तो बेटा शराब पिए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर फ्रेंड ने शराब पी ली तो वो एक रोज घूंट मार सकता है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, आज तो तेरा बर्थडे है, तेरे बर्थडे पे तो मैं इतनी दूर से नाचने के लिए आया हूं, डांस करेंगे, एक घूंट नहीं भर सकता, कौन सा मेरा बर्थडे थोड़ी है, तेरा ही तो है। 70 बातें बनाई जाएंगी और दोस्त के कहने से घूंट मार ली जाएगी, है ना। तो ये बराबर जो इक्वल एज के, ये दिमाग पे बहुत गहरा अटैक करते हैं। अगर आपके दोस्त आपको धर्म स्थान में लेके नहीं जाते हैं, मंदिर में लेके नहीं जाते हैं, तो वहां उनसे संभल जाना। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके दोस्त आपको धर्म स्थान में लेके नहीं जाते हैं तो आप उनको कोई बात शेयर मत कर देना। अगर आपके दोस्त आपको धर्म स्थान में जाने से रोकते हैं तो उनको कोई बात शेयर मत कर देना। धर्म स्थान में रोकने वाला व्यक्ति, समझ रहे, भले ही वो आपको 5 लाख रुपए परेशानी में दे दे कि भाई जब तुझे जरूरत हो ना तब दे दिए, मेरी बात की गहराई को समझ लेना। आपको परेशानी है और 5 लाख उस व्यक्ति ने दे दिए कि आपको जरूरत है, उसने कहा कि मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है, उसने 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, लेकिन वो आपको धर्म स्थान में लेके नहीं जाता और आपके साथ धर्म स्थान में जाता नहीं। समझ जाइए, समझ जाइए, ब्रेक लीजिए। ये इतना खतरनाक ब्रेक है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बार किसी ज्योतिषी से हाथ दिखाया, पंडित जी ये बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। हाँ जी, मेरी मौत कैसे होगी। कहा कि जब तुम्हारी मौत होगी ना, उस समय तुम अपनी गाड़ी में बैठे हुए होगे, समझ रहे हो, और गाड़ी ब्रेकर पर उछलेगी, तुम्हारा सिर गाड़ी पे टकराएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा के सारे ब्रेकर उड़वा दिए। हाँ जी, हरियाणा के ब्रेकर ही उड़वा दिए कि जहां से मेरी गाड़ी जाएगी उस रोड पर कोई ब्रेकर नहीं होना चाहिए, है ना। बंसीलाल जो बहुत साल पहले मुख्यमंत्री रहे,
तो ये कहते हैं कि अगर दोस्त को लेकर नहीं जाता है तो वो जिंदगी का बहुत बड़ा ब्रेक लगवा देता है। और ये कहानी हमारे उत्तराधीन शास्त्र की है। शैलक राजा हुए हैं जिनके 500 दोस्त। तो शैलक राजा अपने दोस्तों से कहने लगे, अगर मैं चाहूं संत बनना, क्या आप मेरे साथ संत बनना एक्सेप्ट करोगे? तो उनके दोस्तों ने कहा कि आपको जैसा चाहिए हम वैसा करेंगे, हम आपसे दूर नहीं हो सकते, हम आपसे दूर नहीं हैं, आप जहां कहोगे वहां चलेंगे। तो फिर मैं तो संत बनना चाहता हूं। अब बताइए तुम्हारी सोच क्या है? जब आप संत बनना चाहते हैं तो हम आपसे दूर कैसे हैं? और ये फ्रेंडशिप हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ के बारे में भी आप लोगों ने सुना था, जिसके 6 मित्र थे। हाँ जी, आप लोगों ने एक रोज कहानी सुनी थी। तो यहां पर आते शैलक राजा की, जिसके 500 फ्रेंड, उन्होंने कहा मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं। कहा कि ठीक है। 500 ही तैयार हो गए, लेकिन हम किसी गुरु के शिष्य नहीं बनेंगे। हमें इस मार्ग पे लेके जाने वाला कौन है? बोला करो, आप हैं, आपकी वजह से हम दीक्षा लेंगे, आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य। जबकि 7 दीक्षा लेने जा रहे हैं, ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान कोई गुरु, जिस गुरु के पास लेंगे ज्ञान तो वो देगा, शिष्य आपके बनेंगे। देखिए फ्रेंडशिप, देखिए प्यार, देखिए बन गए, उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद में अब वो विचरण करते हैं, इकट्ठे विचरण करते हैं। और जब वो इकट्ठे विचरण करते हैं, उसमें क्या देखा कि जो गुरु थे, शैलक राजा थे, वो शैलक राजसी बन गए, संत बन गए। उन्होंने बहुत सारी धार्मिक जो प्रवृत्तियां थी, जो धार्मिक जो रूटीन्स थी, वो सारी छोड़ दी, बहुत सारी छोड़ दी। अब छोड़ने के बाद में क्या है, उनके जो शिष्य थे उन्होंने कुछ भी गलत उनको नहीं कहा। और उन्होंने क्या किया, जब गुरु थोड़े बीमार पड़े तो एक शिष्य की ड्यूटी, जिसका नाम था पंथक, क्या नाम था? पंथक। पंथक को कहा कि आप गुरु के पास में रहें और हम सभी के सभी विहार कर देते हैं। सभी विहार करके, यानी कि हम सभी एक जगह बैठे रहेंगे, तो फिर आहार पानी की, हर चीज़ की थोड़ी सी व्यवस्था में सोचना पड़ेगा। तो सभी के सभी शिष्य विहार कर जाते हैं। जब सभी विहार कर जाते हैं, उसमें कौन रह गया? एक शिष्य पंथक उनके पास में रहा। अब गुरु को किसी प्रकार से धर्म ध्यान करने का कोई मतलब नहीं था। जब गुरु को कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस रोज जब संवत्सरी थी, शिष्य ने क्या किया, प्रतिक्रमण किया। और प्रतिक्रमण करने के बाद में, हाँ जी, क्या प्रतिक्रमण करने के बाद गुरु को नमस्कार किया और अपना मस्तक गुरु के पैरों में लगाया। जब अपना मस्तक गुरु के पैरों में लगाया तो गुरु जब सो रहे थे, उनकी आंख खुल गई। उनको गुस्सा आता है, मुझे किसने जगाया? गुरुदेव, आपके शिष्य ने जगा दिया। मैंने आपके चरणों में इसलिए वंदना की है क्योंकि संवत्सरी है, मुझे मिच्छामि दुक्कडम करना है। मेरे द्वारा पूरे साल में कोई भी गलती हुई हो, आज हुई हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उसमें ये कहा जाता है कि 2 चीज़ें एक साथ हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। एक साथ हो जाएं क्या? शब्द और टच। मेरी बात समझ गई? टच करना, स्पर्श करना। स्पर्श शब्दों से भी कर दो और शरीर से भी टच कर दो। जब आपका स्पर्श अच्छा है और आपके शब्द अच्छे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात, आपसे प्यार करने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो शास्त्र में कहा जाता है कि स्पर्श करना और शब्दों से स्पर्श करना और शरीर से स्पर्श करना, दोनों में अच्छी फीलिंग है, दोनों में अच्छाई है, तो वहां पर इंसान आपकी बात को सुन लेता। तो पंथक शिष्य ने, देखिए उनका स्पर्श क्या था, गुरु के चरणों में वंदन करना, गुरु के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके माफी मांगना, दोनों ही चीजें कितनी अच्छी थी, है ना। तो दोनों ही चीजें अच्छी होने की वजह से जब शिष्य ने यह कहा कि गुरुदेव मेरे द्वारा जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा याचना करता हूं, तो गुरु ने देखा कि शिष्य ने क्षमा याचना भी की है, वंदना भी की है, तो क्या हुआ, उसमें गुरु को बहुत बुरा लगा। गलती की मैंने की, है ना, गलती मैंने की और माफी कौन मांग रहा है, मेरा शिष्य मांग रहा है। शिष्य माफी मांग रहा है और ऊपर से वंदना भी कर रहा है, माफी भी मांगी और वंदना भी की है, मतलब अपने को झुका दिया है। तो उसमें क्या है, गुरु उठते हैं और महसूस किया कि बहुत बड़ी गलती है, मुझे अपने शिष्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें खड़े होते हैं और अगले दिन वहां से विहार करते हैं। ये कहा जाता है गुरु और शिष्य का एक ही दिन जन्म होता है, माँ बेटा और माँ का एक ही दिन जन्म होता है, समझ रहे हो। जिस दिन बेटे का जन्म हुआ उसी दिन माँ का भी, अगर बेटा पैदा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो माँ कैसे बनेगी। अगर शिष्य दीक्षा नहीं लेगा तो गुरु कैसे बनेंगे। तो ये कहा जाता कभी कभी ऐसे मौके जिंदगी में आते हैं, एक शिष्य गुरु का गुरु बन जाता है, समझ रहे हैं, एक शिष्य गुरु का गुरु बन जाता है। कभी कभी एक बेटा पिता का पिता बन जाता है, कब, जब उसमें यानी कि शिक्षा दी और शिष्य ने मत्था झुकाया, माफी मांगी। कहा तो गुरु ने सब कुछ छोड़ दिया था, धर्म कर्म करना छोड़ दिया था, सिर्फ नाम का गुरु रह गया था। लेकिन एक रोज अपने अच्छे डिसिप्लिन, शिष्टाचार, व्यवहार, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्यार, समर्पण, उसने अपने गुरु को ही चेंज कर दिया। उसमें गुरु को एहसास हुआ मेरे 499 499 शिष्य जो चले गए ना, चले गए। आज पहली बार किसी शिष्य का इतना गहरा असर हुआ है। जिंदगी भर उस शिष्य को गले लगा के रखा, उससे दूर नहीं हुए। और गुरु को मोक्ष में पहुंचाने वाले कौन शिष्य, पंकज, पंथक, उस पंथक की वजह से कभी भी गुरु तो रहे, हमेशा वो अपने शिष्य के क्या रहे, गुरु रहे। लेकिन जब वो भटक गए थे, उनको ज्ञान किसने दिया, किसने दिया, शिष्य ने दिया। शिष्य ने ज्ञान दिया और शिष्य के ज्ञान देने की वजह से ये अपने शास्त्रों की उत्तराधारी सूत्र की कहानी अमर हो गई, अमर कहानी बन गई कि एक शिष्य ने गुरु को लाइन पे लगाया, एक शिष्य ने, शिष्य की वजह से गुरु मोक्ष में गया, शिष्य की वजह से गुरु, बोलते क्यों नहीं, शिष्य की वजह से गुरु भगवान बना। किसकी वजह से बना, शिष्य की वजह से। उस शिष्य का उपकार वो गुरु कभी नहीं भूला। ऐसा महसूस हुआ जैसे शिष्य ने क्या है, एक प्रकार से गुरु को अब उसका गुरु तो सिखा दिया। अब यहां पर एक बात आती है, शास्त्रकार बहुत गहरी बात बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपका गुस्सा झूठा है। गौर से सुनिएगा बात को। जो पंथक मुनि और शैलक ऋषि गुरु, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपका गुस्सा झूठा है, अगर आपका गुस्सा सच्चा है तो आपकी श्रद्धा, बोलते क्यों नहीं,
श्रद्धा झूठी है। हो सकता है? 100% है। ये तो शास्त्र की बात है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपका गुस्सा झूठा है। क्यों? और आपका गुस्सा अगर सच्चा है तो आपकी श्रद्धा झूठी है। एक सच होगा, चाहे श्रद्धा को सच्ची बना लो, चाहे गुस्से को सच्चा बना लो। अगर आपने गुस्से को सच्चा बना लिया तो श्रद्धा झूठी हो गई, और श्रद्धा को सच्ची बना लिया तो गुस्सा आपका झूठा हो गया। जैसे एक बच्चा थप्पड़ खा के भी गुस्सा करता है और चॉकलेट देते ही मम्मी के गले लग जाता है, मॉम आप बहुत अच्छी हो, उसका गुस्सा झूठा है। एक बार की बात है, पिता के 2 बच्चे थे, पत्नी की डेथ हो गई। पत्नी की डेथ होने के बाद में तो उसमें 2 बच्चे थे। अब उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद में क्या हुआ, अब उनकी जो दूसरी मम्मी आई वो उनसे प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती तो हुआ क्या, एक रोज जब घर में, क्योंकि पति अपनी पत्नी से डरता था, वो बहुत ज़्यादा लड़ने वाली झगड़ने वाली थी, तो एक रोज अकेले में जो पहली पत्नी के बच्चे थे ना, उनमें से अपने बेटे से पिता ने पूछा, बेटा तेरी ये वाली मम्मी अच्छी है या वो वाली मम्मी अच्छी है? ये वाली मम्मी सच्ची है या पहले वाली मम्मी सच्ची थी? तो उस समय बेटे ने, जो 5 साल का बच्चा था, उसने कहा कि पापा मारोगे तो नहीं ना? नहीं बेटा मैं नहीं मारूंगा। पापा प्रॉमिस करो आप नहीं मारोगे। बेटा नहीं मारूंगा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, अच्छे वाला प्रॉमिस, बेटा नहीं मारूंगा। बता तो सही ये वाली मम्मी अच्छी है या पहले वाली मम्मी अच्छी थी? पिता भी थोड़ा सा सीरियस इमोशनल हो गया था। पापा मेरी पहले वाली मम्मी बहुत झूठी थी और ये वाली मम्मी आई है ना, ये बहुत सच्ची है। ये कैसे हो सकता है? जबकि तेरी पहले वाली मम्मी ने तुझे जन्म दिया बेटा, वो तुझे प्यार करती थी, और ये वाली मम्मी तो तुझे बहुत मारती है। नहीं पापा नहीं, प्लीज, मेरी पहले वाली मम्मी बहुत ज़्यादा झूठी थी। पापा जितना वो झूठ बोलती थी ना, इतना कोई झूठ नहीं बोलता। आप भी नहीं झूठ बोलते, ये वाली मम्मी भी झूठ नहीं बोलती। और पापा ये मम्मी है ना, ये बहुत सच बोलती है। बेटा समझ नहीं आया। जब बेटे ने ऐसी बात कही तो समझ नहीं आया, और पापा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा बताओ तो सही, ये वाली मम्मी सच्ची कैसे है? जिस मम्मी ने तुझे प्यार किया, बेटा तुझे जन्म दिया, वो झूठी कैसे हो गई? पापा हर रोज जब मैं स्कूल से आता ना, होमवर्क नहीं करता, तो वो कहती कि मैं तुझे बहुत मारूंगी, तेरे पापा से भी पिटाई करवाऊंगी। लेकिन ना तो वो खुद मारती थी और ना पापा से पिटाई करवाती थी। जब भी मैं गलती करता तो वो कहती मैं तुझे बहुत मारूंगी, लेकिन मुझे जरा सा डांट के मुझे छोड़ देती थी। मैं इतनी गलती करता था, मैं टीवी भी तोड़ देता था, बहुत सारी मैं गलती करता था, लेकिन फिर भी वो मुझे गले लगा के प्यार करती थी। उसने मुझे कभी मेरी पिटाई नहीं करी। लेकिन ये वाली मम्मी कहती है मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी, और रोज मुझे बहुत मारती है। ये कहती मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी, और कई बार मुझे 2-2 दिन तक मुझे रोटी नहीं देती है। पापा ये वाली मम्मी सच्ची है और पहले वाली मम्मी झूठी थी। यह कहती पिताजी ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। बेटा सही है, पहले वाली मम्मी तेरी झूठी थी, बहुत झूठ बोलती थी। वो जो कहती थी वो करती नहीं थी। मतलब वो कहती थी मारूंगी, वो मेरे से भी कहती थी कि आप ये नहीं करते, और वो यानी कि, लेकिन उसकी कहने में, उसके टोकने में जितना प्यार था, जो केयरिंग नेचर था, वो मुझे इसमें नहीं मिलता। और ये कह के पिता और बेटा, 5 साल के बेटे को गले से लगा करके पिता जी भर के रो लेता है, जी भर के रो लेता है। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर श्रद्धा सच्ची होगी तो गुस्सा झूठा हो जाएगा, और गुस्सा अगर सच्चा हुआ तो श्रद्धा झूठी हो जाएगी।
सुन रहे हैं आप लोग अच्छे वचन के बारे में। शब्द इस संसार के अंदर सबसे बड़ी खुशी अगर कोई दे सकता है, शब्दों से मिलेगी। कोई सबसे बड़ा गम दे सकता है, शब्दों से मिलेगा। सबसे बड़ी पीड़ा दुख दे सकता है, शब्दों से मिलेगी। और सबसे बड़ा मरहम, दवाई, मेडिसन अगर कोई दे सकता है, शब्दों से मिलेगी, वर्ड से मिलेगी, वचनों से मिलेगी। तो मेरे भगवान, मेरे महावीर, मेरे वीर ये कहते हैं, वो वीर महावीर फरमाते हैं, अगर तुम मरहम लगाना चाहते हो, दवाई से नहीं, अपने शब्दों से लगाओ। अगर तुम खुशी देना चाहते हो तो अपने शब्दों से दो। ये कहते हैं अच्छे वचन इस संसार के अंदर ढूंढने से नहीं मिलते हैं। इस संसार में सब चीज़ खरीदी जा सकती है, अच्छे वचन नहीं मिलते। एक जब शायर ने जब ये बात कही तो इसके पास बैठे हुए कुछ व्यक्तियों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छे वचन कहीं से भी ले लो। कहा कि नहीं। तो पास में बैठे हुए 4-5 व्यक्तियों ने कहा रुको एक सेकंड, अपनी जेब से फ़ोन निकाला, उस पर सर्च किया, गूगल खोला, बहुत सारी ज्ञान की बातें निकाल दी। ये पढ़ लो, पढ़ो इसे। मैंने गूगल बाबा से निकाला, पढ़िए। जब 4-5 व्यक्तियों ने ये बात कही तो उस शायर ने कहा कि नहीं, ये अच्छे वचन नहीं है। तो क्या इसमें गालियां लिखी हुई है? गालियां लिख रखी हैं इसके अंदर? क्या गूगल पे यानी कि अच्छी बातें नहीं मिलती? नहीं, ये सारी गालियां हैं। हे भगवान, इसको किसने शायर, किसी ने कवि बना दिया। हमें बताएं कि ये इसमें गालियां कैसे हैं, ये तो अच्छे वचन हैं। तो उसने कहा कि सुनो मेरी बात को, आपने इसको टच किया, किसको? फोन को, सर्च किया अच्छी बातों को, फिर भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन अच्छे वचन बताने वाले व्यक्ति वो खुद आपको समझाता है, वो खुद हाथ पकड़ के लेके आता है, वो खुद आपको बताता है ये करो, ये मत करो। गूगल आपको कुछ नहीं कहता, गूगल आपको कुछ नहीं कहता। आप खुद किसके पास में गए? प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? कहा कि गुरु ये काम कर देता है। गुरु एक कुआं है, गुरु एक सागर है, गुरु एक तालाब है जो खुद अपने शिष्य के पास जाता है और शिष्य की प्यास बुझा देता है। लेकिन गूगल जो नेट है वो क्या है? उसके पास आप जाते हो, वो नहीं आता। इसलिए ये कहा जाता है अच्छे वचन गुरु के पास में है, अच्छे वचन गूगल के पास में नहीं है। क्या समझे? अच्छे वचन गूगल के पास नहीं है, अच्छे वचन गुरु के पास में है। गुरु भी, गु और गूगल, गुरु और गूगल एक ढंग से शुरू होते हैं दोनों। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है? गुरु गूगल। तो ये कहा जाता है गुरु के आगे गूगल हार जाता है, क्योंकि गूगल किसी को हाथ पकड़ के खड़ा नहीं करता, लेकिन गुरु जो है वो हाथ पकड़ के खड़ा करता है। जिसे आप लोगों को हाथ पकड़ कर यहां पे लाने वाला जो गुरुदेव हैं, जो गुरु हैं। गुरु नहीं होते, आपके घरों में चलने वाला नेट, आपके फोन में, आपके टीवी के अंदर, स्मार्ट टीवी के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर नेट आपको यहां धर्मस्थान बनने की शिक्षा नहीं देता। बोलते क्यों नहीं? ये धर्मस्थान बनने की शिक्षा दी है, गुरु ने दी है, आपके गूगल ने नहीं दी। इसलिए ये कहा जाता है गूगल तो बहुत छोटा है गुरु के आगे। अरे गुरु के आगे तुम क्या कंपेयर करोगे? और आजकल के बच्चों, तुम गूगल के पीछे भागते हो। और ये बच्चा आगे बैठा हुआ जो कॉलोनी से आया है, जब भी कॉलोनी में जाना हुआ है ना, ये साथ में चल के मेरे साथ में घर फरसवाता है और आकर के कहा कि गुरुदेव मेरे घर पे कब आ रहे हो? मैंने कहा आऊँगा, पहले आप मुझे मुंह पट्टी दो। ये आज की बात है, ये अभी प्रवचन में आने से पहले, गुरुदेव आप मुझे मुंह पट्टी दो और मुझे समाई करनी है। मैंने कहा कितनी मुंह पट्टी देनी है? नहीं, सिर्फ मुझे ही दे दो, मुझे ही चाहिए। ये अभी की बात है। और जब भी इसे पता लगता है उसी समय घर छोड़ करके कि गुरुदेव यानी कि आ चुके हैं, ये घर फरसवाता है।
इसे पता लगने के बाद में मैंने कहा कि आपके पापा मुझे छोड़ के गए, दुकान पे गए हैं। अब देखिए यहाँ प्रवचन सभा में इसकी फैमिली से अभी कोई नहीं है, लेकिन ये प्रवचन सभा में बैठा है। मैंने नहीं कहा कि आपने प्रवचन में आना है, समझे नहीं? तो ये एक श्रद्धा की बात होती है, आस्था की बात होती है। तो ये कहते हैं कि गुरु से बढ़कर के तो संसार में कुछ भी नहीं, इसलिए अरिहंतों को पहले और सिद्ध भगवान को सेकंड, मतलब भगवान से पहले भी गुरु है जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया है। तो इसमें कहा कि सत्य कहाँ पे है? जहाँ आपकी श्रद्धा है। असत्य कहाँ पे है? जहाँ आपका क्रोध है। जहाँ आपका क्रोध है वहाँ असत्य है। तो उसमें जिस चीज को आपने पहले रख लिया, अगर आपने क्रोध को पहले रख लिया तो क्रोध सच्चा हो जाएगा, और आपने अपनी आंखों के सामने श्रद्धा रख ली तो क्या हो जाएगा? बोलिए, श्रद्धा सच्ची हो जाएगी। ये कहते हैं। फिर इसके बारे में और गहरी बात महापुरुषों ने क्या कहा कि जो व्यक्ति जिस चीज को आगे लेके चलता है वो उसके सबसे पहले दर्शन करता है। गुस्सा होगा वो गुस्से के दर्शन कर लेगा, श्रद्धा होगी तो वो श्रद्धा के दर्शन कर लेगा। क्या कहा? अगर गुस्सा होगा तो अपने गुस्से के वो दर्शन कर लेगा, और श्रद्धा होगी तो अपनी ही श्रद्धा के वो दर्शन कर लेगा। तो इसके संबंध में इतना ही। आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, ग्रामोदोरक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलम वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साउ लोगोत्तमा, केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवेजामि, अरिहंते शरणम पवेजामि, सिद्धे शरणम पवेजामि, साउ शरणम पवेजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, अध्याधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही